जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे बच्चों को स्वर और व्यंजन के जो वर्ण हैं वो कैसे लिखवाया जाए। ज्यादातर पेरेंट्स की कंप्लेन ये होती है कि उनका बच्चा जो है वो हिंदी के वर्ण लिखने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अगर उसे लिखने के लिए कहा भी जाए तो ना तो वो वर्ण प्रॉपर लाइंस में होते हैं, ना ही उनका फॉर्मेशन सही होता है, और दूसरी बात यह है कि वो वर्णों का सीक्वेंस भी याद नहीं रख पाता और पिक्चर को जो वर्ण है या जो अक्षर हैं उनसे रिलेट वो नहीं कर पाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इनका सॉल्यूशन आपको आज की वीडियो में मिलेगा। तो आज आप देखेंगे कि किस तरह से आप आसानी से बच्चों को स्वर और व्यंजन के जो वर्ण हैं वो आप लिखना सिखा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों को अ आ इ ई ओरली पढ़ाने की। आजकल तो इस तरह के राइम्स और उसके साथ एनिमेटेड पिक्चर्स भी आते हैं जिसमें कि आसानी से बच्चों को इस तरह के जो ऑडियो और वीडियो है ये टीवी पे भी दिखाया जा सकता है और साथ में ऑडियो आप सुना भी सकते हैं। तो ये सुनते सुनते रिपीटेडली ये सुनते सुनते बच्चा ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें जो सीक्वेंस है स्वरों का और व्यंजनों का उसे वो याद कर लेगा। तो ये जो पहल है ये आपको जरूर करनी चाहिए। इसके बाद बच्चों को पहले स्वरों की पहचान करवाइए कि बच्चे पहचानने लगें कि हाँ ये अ है, ये आ है, ई है, ई है। तो इस तरह के स्वरों की पहचान करवाइए। इसके लिए वैसे तो स्वर और व्यंजन से रिलेटेड काफी अच्छी किताब्स भी मार्केट में या ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन उससे भी इजी है, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो घर पर ही इस तरह के आप अरेंजमेंट्स कर सकते हैं जिससे कि आप आसानी से बच्चों को स्वर और व्यंजन का नॉलेज दे पाएं। तो यहाँ पर सबसे इजी और सबसे ज्यादा एप्लीकेबल जो एक मेथड है वो है फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। ये जो मेथड है ये हर स्कूल में अपनाया जाता है। तो इस तरह से नंबर्स, अल्फाबेट्स और हिंदी से रिलेटेड जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं वो स्कूल में टीचर्स खुद बनाती हैं और इस तरह से फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से बच्चों को सिखाती हैं। तो आप भी बहुत इजीली इस तरह के फ्लैश कार्ड्स आप घर पे ही बना सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करने की जरूरत है। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि इस तरह के फ्लैश कार्ड्स बनाने में बहुत ज्यादा अपना टाइम न लगाएं, अपना एनर्जी न लगाएं और अपना जो पैसा है वो इसमें इन्वेस्ट न करें ग्लू में या अलग तरह के कार्ड्स बनाने में या इसे डेकोरेट करने में, क्योंकि एक बार जैसे ही बच्चा ये सारी चीजें याद कर लेता है उसके बाद ये किसी काम की नहीं रह जाती। तो आप सिंपल फ्लैश कार्ड्स घर में बनाइए और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये ड्यूरेबल भी हैं। जब तक बच्चा आपका सीख रहा है स्वर तब तक ये आराम से वो इन्हें यूज कर सकता है और अलग अलग तरीके से कैसे इन फ्लैश कार्ड्स को आप यूज करके बच्चों को अ आ इ ई का सीक्वेंस और साथ में उन्हें पिक्चर्स भी उनसे रिलेट करना सिखा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि फ्लैश कार्ड्स आप इजीली घर पर कैसे बना सकते हैं। ये सिंपल A4 शीट जो पेपर आता है या किसी भी तरह का व्हाइट पेपर हो उसे मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है और उसमें पहला वाला स्वर लिखा है और उससे रिलेटेड ये अ से अनार मैंने पिक्चर बनाया है। अब ये जो पिक्चर है इसे आप बच्चों को ही कलर करने के लिए कहें, ये बच्चा कलर करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पेपर काफी पतला है, हो सकता है खेल खेल में ये कहीं फट ना जाए। तो इसका भी एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। आप इस तरह का जो सेलोफेन टेप आता है, ट्रांसपेरेंट जो सेलोफेन टेप आता है, उससे आप इस शीट को कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों तरफ से कवर कर सकते हैं, मैंने सिर्फ एक तरफ ही से चिपकाया है और ये ना तो आसानी से फटेगा और ना ही मुड़ेगा। तो ये काफी दिनों तक चलेगा भी और आराम से बच्चा इससे अ आ इ ई सीख सकता है। तो यहाँ पर इस फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से आप कैसे बच्चों को अ आ इ ई सिखा सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो सीक्वेंस है बच्चों को बार बार रिपीटेडली ये पिक्चर्स आप दिखाइए। इस तरह से सीक्वेंस में इन फ्लैश कार्ड्स को रखने के बाद आप बच्चों को एक एक स्वर को प्रोनाउंस करना सिखाइए और साथ में उसे पिक्चर से रिलेट करना बताइए। और आपको भी साथ साथ में बच्चों के साथ रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा थोड़े से रिपीटेशन के बाद और थोड़े से प्रैक्टिस के बाद बच्चा खुद ही इन्हें पढ़ना सीख जाएगा। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह से अहा। तो इस तरह से
इन फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से आप आसानी से बच्चों को इसका सीक्वेंस और इसे याद करवा सकते हैं, और साथ में बच्चों को एक एक स्वर का प्रोनाउंसिएशन भी याद हो जाएगा। अब ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं, एक मैंने कलर करके और इस तरह से लैमिनेट करके इस सेलो टेप से मैंने दिखाया है आपको। इसी तरह से बच्चों को एक एक करके सबको कलर करने के लिए कहिए और इसे आप सेलोफेन टेप से ऊपर से चिपका सकते हैं। तो ये काफी ड्यूरेबल हो जाएगा और ये जल्दी फटेगा भी नहीं, और इसे आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे इस तरह से भी बता सकते हैं, इसके जो वर्ड्स हैं इसका सीक्वेंस आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दीजिए, और जब बच्चे को थोड़ा याद हो जाए तो उसे कहिए कि इसे प्रॉपर सीक्वेंस में वो लगाकर दिखाए। तो बच्चा एक एक करके उसे प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना अगर सीख जाता है तो मतलब ये चीज उसे याद हो गई है। तो ये फ्लैश कार्ड्स जो है सिर्फ बच्चों को पिक्चर या बार बार पढ़ाने के, इससे आप गेम की तरह बच्चों को खिला भी सकते हैं, और साथ में इससे खेल खेल में ही बच्चों को आराम से स्वर जो है वो सिखा सकते हैं। अब आइए देखते हैं, जब रिटन की बारी आएगी, लिखने की बारी आएगी, तब बच्चों को कैसे हम ये स्वर लिखवाना या व्यंजन लिखवाना सिखाएं। तो यहाँ पर जब स्वर लिखवाने की बारी आती है तो बच्चों के जो फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स पे जो कंट्रोल होता है, पेंसिल पे जो कंट्रोल होता है, वो उतना ज्यादा उस वक्त तक नहीं होता है कि बच्चा छोटी सी लाइन में, कॉपी की वो जो छोटी सी लाइन दी होती है उसमें वो बच्चा वो अक्षर को लिख पाए। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा ट्रेसिंग जो वर्क है वो बच्चों से करवाना पड़ेगा। इस तरह से आप ये जो फ्लोरोसेंट मार्कर्स होते हैं या कोई भी हल्के कलर का जो मार्कर है, उससे आप कुछ छोटे कुछ बड़े साइज के आप इस तरह के स्वर लिख दें और बच्चों को इसी के ऊपर बोलें कि वो इसे ट्रेस करें। इसके ऊपर बच्चा पेंसिल चला के इसे ऐसे ट्रेस करेगा, पहले बड़ा फिर थोड़ा सा छोटा। इस तरह से ये जो स्वर हैं इन्हें आप अलग अलग साइज में लिख सकते हैं और बच्चे को इस तरह से ट्रेस करने के लिए बोल सकते हैं। तो कम से कम बच्चे को किस तरह से अपने फिंगर के मूवमेंट्स करने हैं, पेंसिल को किस तरह से मूव करना है, ये बच्चा इस प्रैक्टिस से आसानी से सीख सकता है। हिंदी लिखवाते समय एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जब भी बच्चा स्वर या व्यंजन कुछ भी लिख रहा है उसे बोल करके लिखने की प्रैक्टिस दें, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी होता है। हर एक वर्ण का, चाहे वो स्वर का वर्ण हो या व्यंजन का वर्ण हो, हर एक वर्ण का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, तो उसे वो करेक्टली प्रोनाउंस करना आना चाहिए। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस आराम से बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। और इस प्रैक्टिस के बाद कुछ वर्कशीट्स भी अगर आप करवाएं तो वो बहुत ही एडवाइजेबल रहेगा आपके लिए। तो आइए मैं दिखाती हूँ किस तरह के वर्कशीट्स आप बच्चों को इस प्रैक्टिस के बाद करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के वर्कशीट्स आप बना सकते हैं बच्चों के लिए, A4 शीट में या उसकी नोटबुक में ही बना सकते हैं। लेकिन मैं नोटबुक से पहले एडवाइस करूंगी कि इस तरह से थोड़ी सी आप ब्रॉड लाइन में बनाएं, ताकि बच्चों को कम से कम ये कैसे फॉर्म करना है ये प्रॉपर आ पाए। एक बार ये फॉर्मेशन आ जाएगा तो बच्चा फिर इससे छोटी लाइन में भी आराम से नोटबुक में लिख पाएगा, क्योंकि उस वक्त तक बच्चों की जो फिंगर मूवमेंट्स होती हैं वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती हैं कि वो किसी भी स्पेस में, छोटे भी स्पेस में वो लिख पाए। उनका हाथ बस जब चलता है तो बड़े बड़े अक्षर ही वो लिख पाते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 साइज में बच्चों को लिखवा लिया। अब इससे जो छोटा वाला साइज है वो हम इस वर्कशीट में लिखवाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, कुछ मैंने ट्रेस करने के लिए ज्यादा डॉट्स बच्चों को दिए हैं, फिर धीरे धीरे आप डॉट्स की जो नंबर्स हैं वो कम करते जा सकते हैं और बच्चों को इंडिपेंडेंटली लिखने के लिए बोल सकते हैं। ये भी जो वर्कशीट है यहाँ पर भी इसे भी ट्रेस करने आप बोलिए बच्चों को। ये पहले इसे ट्रेस करेगा बच्चा, इसे कलर करने भी बोल सकते हैं, फिर बाद में ये पेंसिल से वो लिखकर दिखाएगा। और एक चीज और मैं एडवाइस करूंगी, बहुत ज्यादा आप बच्चों को लिखने के लिए ना दें, मुश्किल से 3 या 4 लाइन ही दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चा जितना ज्यादा लिखेगा उतना ज्यादा उसकी प्रैक्टिस होगी। अभी बच्चा हैबिचुअल नहीं है तो ज्यादा लिखने से उसके फिंगर्स भी पेन होने लगेंगे। तो इसीलिए मैं एडवाइस कर रही हूँ, दिन में अगर आप सुबह और शाम अगर बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर पढ़ा रहे हैं तो सुबह शाम आप प्रैक्टिस दे सकते हैं, लेकिन एक ही बार पढ़ा के बहुत ज्यादा बच्चों से लिखने के लिए ना कहें। अगर आप बहुत ज्यादा बच्चों को लिखवाएंगे तो उनका जो इंटरेस्ट है वो इससे खत्म होता जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप लिखने के लिए दे सकते हैं। इसी तरह से आप आ की प्रैक्टिस भी आप दे सकते हैं, और जो बाकी के जो स्वर हैं उनको भी आप इस तरह से वर्कशीट में आप लिखने के लिए दे सकते हैं। इसके बाद बारी आती है नोटबुक की। इसके बाद आप नोटबुक में आसानी से बच्चों को लिखवा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि स्वर का जो भी अक्षर है उससे रिलेटेड यहाँ पे या तो पिक्चर बनाएं या फिर चिपका दें, ताकि बच्चा हमेशा इसके कांटेक्ट में रहे कि हाँ अ से ये शुरू होता है, अ से अनार, आ से आम। तो इस तरह से पिक्चर के साथ रिलेट करते हुए ही बच्चों को ज्यादा सिखाएं, क्योंकि पिक्चर
ही एक ऐसा माध्यम होता है, स्कूल्स में भी आप देखेंगे हर चीज के कैलेंडर्स क्लासरूम में टंगे होते हैं। तो ये स्टेज ही ऐसी होती है कि बच्चे वर्ड से ज्यादा पिक्चर्स से अट्रैक्ट होते हैं और वो पिक्चर्स के थ्रू ही वर्ड्स को याद रखते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर्स के साथ वर्णों को लिखना ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा और फिर इसकी प्रैक्टिस आप आराम से बच्चों को दे सकते हैं और ये भी बच्चा जल्दी ही लिखना सीख जाएगा। जब बच्चा अ से अह तक लिखना सीख जाएगा, इस तरह के रिवीजन क्वेश्चंस आप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिक्त स्थान भरिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है जहां पर मैंने स्वरों को छोड़ दिया है वो स्वर वो लिख करके कंप्लीट करेगा। यहाँ पर है मिलान कीजिए, मैचिंग्स हैं, आ से आम, ओ से ओखली, ए से एड़ी। तो ये मैचिंग्स बच्चा करेगा और उसे याद रहेगा। चित्र पहचान कर अक्षर लिखिए, यहाँ पर जैसे ऋषि मैंने बनाया है, इससे रिलेटेड जो री है वो यहाँ पर बच्चा लिखेगा। यहाँ पर ऊ से ऊन लिखेगा, औ से औरत है, यहाँ पर औ से औरत। इस तरह के क्वेश्चंस करते करते बच्चे बिल्कुल थरो हो जाएंगे कि कौन से वर्ण के लिए कौन सा पिक्चर है या कौन से पिक्चर के लिए कौन सा वर्ण है। तो ये भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इस तरह के वर्कशीट्स की, या फिर आप नोटबुक में ही इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बच्चों को दे सकते हैं। और इसी के साथ जो व्यंजन सीखने का जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लेकिन व्यंजन के जो अक्षर हैं वो थोड़े और डिफिकल्ट हैं। तो इसके लिए भी अगर आप फ्लैश कार्ड्स बना लें तो बहुत आसानी रहेगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि क ख ग घ के लिए भी मैंने सेम उसी तरह के व्हाइट पेपर, जो A4 शीट का जो पेपर होता है, उसी में मैंने वो फ्लैश कार्ड्स बनाया है। यहाँ पर भी आप बच्चों को आसानी से इसका सीक्वेंस इस तरह से रख करके याद करवा सकते हैं। बच्चों को बोलिए ये जो ब्लैंक पिक्चर्स हैं जिनमें कलर नहीं है उनमें वो कलर करेंगे और इन्हें उसी तरह से सेल्फन टेप से अगर आप चिपका देंगे तो बच्चा जब तक क ख ग घ ना सीख ले तब तक ये फ्लैश कार्ड्स आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इनका प्रोनाउंसिएशन और इनका पिक्चर वो रिलेट करेगा और उन्हें याद करेगा। और उसे सिखाने के लिए कभी कभी आप इसे जो इसका सीक्वेंस है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें और बच्चों को बोले कि इसे करेक्ट सीक्वेंस में वो लगाकर दिखा। इस तरह से अगर आप फ्लैश कार्ड्स को यूज करेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी ये सारी चीजें सीख लेगा। इसके बाद जब लिखने की बारी आती है इसकी, तो फिर आप वही ट्रिक अपना सकते हैं जो मैंने अ आ ई के लिए बताया था। जो फ्लोरोसेंट मार्कर्स होते हैं उनमें आप क ख ग घ लिख करके दे दें और उन्हें बच्चों को ट्रेस करने के लिए बोलें। इन व्यंजनों को लिखवाते समय इस चीज का खास ध्यान रखना है कि बच्चे जब लिख रहे हैं तो जो लिखने का तरीका होता है वो सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब अगर वो ग लिख रहा है तो पहले वो लाइन खींच रहा है और बाद में ये ऐसे कर रहा है, घ लिखते वक्त पहले लाइन खींचा है और बाद में उसे ऐसे कर रहा है। ये सारी जो गलतियां हैं ये आपको बैठकर बच्चों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो गलत तरीके से पेंसिल चलाते हुए ना लिखें। जो करेक्ट सीक्वेंस है, जो करेक्ट फ्लो है पेंसिल का, वो उनका सही होना चाहिए। तो इसमें कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, छ, झ, ज, थ, ध, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर बच्चा लिखना शुरू एक बार कर देता है तो वो कॉन्फिडेंट भी हो जाता है और ये अक्षर जो है वो बहुत जल्दी ही सीख जाता है। इस प्रैक्टिस के बाद आप फिर से इस तरह के वर्कशीट्स बनाकर बच्चों को लिखवा सकते हैं। जैसे क से कमल है, यहाँ मैंने ट्रेसिंग के लिए यहाँ पर डॉट्स दिए हैं, यहाँ पर फिर बच्चा खुद से इसे लिखेगा। और यहाँ पे ख है, ख भी वो ट्रेस करेगा पहले, उसके बाद ख जो वर्ण है वो लिखेगा। तो ये वर्कशीट हो गई। इसके बाद आप, जैसा कि मैंने अ आ ई में बताया था, आप नोटबुक में आसानी से बच्चों को ये जो व्यंजन है वो लिखवा सकते हैं। और उसी तरह से क ख ग घ जैसे ही वो कंप्लीट होता है, इससे रिलेटेड मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट द मिसिंग लेटर्स, इस तरह के क्वेश्चंस दे करके बच्चों को प्रैक्टिस दे सकते हैं। तो आई होप आज का ये जो वीडियो था, बच्चों को स्वर और व्यंजन कैसे सिखाना है, ये आपके लिए यूजफुल होगा और आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करते हुए अपने बच्चों को स्वर और व्यंजन लिखना जरूर सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।